से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौर करुणावतार, संसारसार भुजगेन्द्रहार, सदा वसंत हृदयारविंद, भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः त्वमेव, त्वमेव वेदान्तरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधारमण लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे।
राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे जय श्री राम जय राधे राधे श्री राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि ही नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय
चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लाग्यो, विराजी पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगल में कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से सभी प्रवेश करेंगे। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, 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 राम रंग राम रंग 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 राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया
मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, राम रंग राम रंग 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 राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। जय हो। जय हो। नाही रंगाऊं मैं नीली पीली, 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 नाही रंगाऊं मैं लाल रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम 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 रंग में, राम रंग राम रंग 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 राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके प्रभु का नाम गाते हुए सभी बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय 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 राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ दिवस की पावन मंगलमय कथा में सभी प्रवेश करेंगे। 3 दिनों से हम आप सभी
भगवान के अनेकों चरित्रों को सुनते आ रहे हैं, अनेकों लीलाओं को श्रवण करते आ रहे हैं। आज चौथा दिन है कथा का। कहते हैं भगवान को यदि जल्दी पाना हो, प्रभु को यदि प्राप्त करना हो, तो ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके मिल जाने से भगवत प्राप्ति हो जाती हो, जिसके प्राप्त हो जाने से भगवान की शरणारविंदों की प्राप्ति हो जाती है। कहते संसार में तो ऐसी कोई चीज नहीं है, संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपको भगवान तक पहुंचा दे, जो आपको प्रभु तक पहुंचा दे। तो प्रभु रीझते कब हैं, प्रभु मिलते कब हैं? मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कब रीझते हैं, कब मिलते हैं? मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा मोह कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। कहते हैं भगवान कब जल्दी रीझते हैं? मिलहि ना रघुपति बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। आप सोचो कि मैं ज्ञानी बन जाऊं तो ज्ञान से प्रभु रीझ जाएंगे, तो ज्ञान से भी प्रभु रीझने वाले नहीं हैं। आप सोचो मैं वैराग्य धारण कर लूं तो वैराग्य धारण करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो वैराग्य धारण करने से भी प्रभु की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो भगवान की प्राप्ति कब होगी, प्रभु कब मिलेंगे? कहा मिलहि ना रघुपति बिन अनुरागा। जब तक हमारे हृदय में भगवान के प्रति अनुराग ना हो, जब तक हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम ना हो, तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा, एक होता है अनुराग और एक होता है राग। राग किसे कहते हैं? जो प्रेम हम दुनिया वालों से करते हैं, जो प्रेम हम अपने घर परिवार में करते हैं, वो कहलाता है राग।
और राग रूपी बंधन का जो दूसरा कोना है महाराज, वो जाकर नरक के द्वार से बंधा हुआ है। यदि राग के चक्कर में पड़ोगे तो पक्की बात है कि वो राग एक दिन नरक तक आपको ले जाएगा। और अनुराग क्या कहलाता है? यही प्रेम, जो प्रेम संसार में है, वही प्रेम यदि हमें भगवान के चरणों में हो जाए, वही प्रेम यदि हमें प्रभु के चरणों में हो जाए, तो वो अनुराग कहलाता है। क्योंकि अनुराग में विकार नहीं होते, अनुराग में कोई संसारिक इच्छा नहीं होती, अनुराग में कोई संसार की द्वेष नहीं होते। इसलिए अनुराग का जो दूसरा बंधन है वो जाकर राघव जी के चरणों से बंधा हुआ है, वो जाकर ठाकुर जी के चरणों से बंधा हुआ है। और यदि हृदय में अनुराग आ जाए तो पक्की बात है महाराज, एक ना एक दिन भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। अनुराग आवश्यक है भगवान को पाने के लिए। कहते हैं मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय, मिले ना पंडित को ज्ञानी को, मिले ना ध्यान लगाए, ढाई अक्षर प्रेम पड़े जो तुरंत प्रकट है जाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। बिना प्रेम के भगवान की प्राप्ति नहीं होती महाराज। इसलिए हृदय में यदि भगवान को पाना है तो अनुराग होना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि अनुराग के बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, प्रभु तक नहीं पहुंच सकते। और वो अनुराग आएगा कहां से? जब हम भगवान के चरित्रों को सुनेंगे, जब भगवान की लीलाओं को जानेंगे। कहते हैं ना, जाने बिनु ना होई प्रतीति। जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तब तक उससे हमारा प्रेम नहीं होता, प्रीति नहीं होती। उसी प्रकार जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं, भगवान की लीला नहीं जानेंगे, भगवान के स्वभाव को नहीं जानेंगे, तब तक भगवान से अनुराग भी नहीं होगा। तो अनुराग होता है भगवान की लीलाओं को सुनकर, चरित्रों को सुनकर। क्योंकि भगवान की नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति में ही प्रथम भक्ति है, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों की संगति में लगोगी तो धीरे धीरे भगवान की लीलाओं को सुन सुन के, चरित्रों को सुन सुन के भगवान से अनुराग बढ़ने लग जाएगा, प्रेम बढ़ने लग जाएगा। और जिस दिन महाराज भगवान से प्रेम हो गया, उस दिन फिर अभी जो संसार में भागते दौड़ते हैं ना, संसार में तो रहोगे पर इस भांति रहोगे कि यहाँ मैं केवल मात्र अपना कर्म कर रहा हूँ, मुझे जाना तो मेरे प्रभु के पास ही है। इसलिए भगवान से अनुराग होना बड़ा आवश्यक है। राजा परीक्षित बैठे हैं सुखदेव जी महाराज के निकट। सुखदेव जी के निकट बैठकर भगवान की लीलाओं को सुन रहे हैं, भगवान के चरित्रों को सुन रहे हैं। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज पूछने लगे, राजन एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते होंगे? परीक्षित बोले, गुरुदेव जो दिन में 4 बार स्नान करता होगा, पवित्रता के साथ रहता होगा, भगवान उसे मिलते होंगे जल्दी। सुखदेव जी ने कहा, राजन यदि भगवान 4 बार स्नान करना देखते, तन की पवित्रता देखते, तो मछली तो जल में ही रहती है, उसको कब के मिल जाते। और यदि भगवान किसी के तन की पवित्रता देखते तो वो कोल भील सर्दी के दिनों में 4 महीने स्नान नहीं करते थे। राघवेंद्र सरकार ने जाकर उनको अपने हृदय से लगाया। तो भगवान किसी का 4 बार स्नान करना नहीं देखते, तो कहा भगवान फिर ज्ञान देखते होंगे। जो ज्यादा ज्ञानी होगा भगवान उसे जल्दी मिलते होंगे।
सुखदेव जी बोले राजन, यदि भगवान ज्ञान देखते तो किसी ने कहाँ पढ़ा है, उस मीरा ने कौन से कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर ली। अरे मीरा की बात छोड़ो, उस सूरदास को तो नेत्रों से दिखाई भी नहीं देता था। सूरदास ने कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लिया, कहाँ से डिग्रियां ले ली। सूरदास की बात भी छोड़ दो, वो गजेंद्र तो एक हाथी था, उसके ऊपर भगवान ने अनुग्रह कर दिया, उसके ऊपर प्रभु ने कृपा कर दी। तो कहा भगवान किसी का ज्ञान नहीं देखते। तो कहा जब ज्ञान नहीं देखते तो भगवान जाति वर्ण तो देखते होंगे, जो ऊंचे कुल का होगा भगवान उससे जल्दी मिलते होंगे। कहा भगवान यदि ऊंचा कुल देखते, ऊंची जाति देखते, तो शायद भगवान उस कर्माबाई के हाथों की जाकर खिचड़ी का भोग नहीं लगाते। शायद उस धन्ना जाट के घर जाकर भगवान बाजरे की रोटी का भोग नहीं लगाते। यदि भगवान किसी की जात बिरादरी देखते। धन्ना एक 8 वर्ष का बालक था। एक बार अपनी माँ के साथ में किसी सत्संग में गया, किसी कथा में गया, तो कथा में संत ने श्रवण कराया कि जो बिना भगवान को भोग लगा के भोजन पाता है तो वो पाप को पाता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि आप कुछ भी पाओ, बिना भगवान को भोग लगाए पाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बिना भगवान को भोग लगाए भोजन करता है वो पाप ग्रहण करता है। तो श्रवण कर लिया। अब जैसे श्रवण कर लिया, 8 वर्ष की आयु थी। अब सत्संग के बाद अपने घर लौट कर आए तो साँझ को इनकी माँ ने वही बाजरे की रोटी अचार दिया सामने। तो धन्ना जी बोले माँ, हम तो, हमारे घर तो ठाकुर जी है नहीं, हमारे घर तो भगवान है नहीं, तो हम किसको भोग लगा के भोजन पाएं, और बिना भगवान को भोग लगाए यदि भोजन पाएंगे तो हम पाप ग्रहण करेंगे। और छोटे से बालक हैं। दूसरे दिन फिर सत्संग में पहुंच गए। सत्संग में पहुंचने के बाद संत के निकट गए और जाकर कहने लगे, गुरुदेव हमारे घर में तो ठाकुर जी है नहीं, तो हम किसको भोग लगा के भोजन पाएं। अब संत ने सोचा कि शायद ऐसे ही बालक है, अब इसको ठाकुर जी तो दे नहीं सकता, क्या करूं। तो संत ने कह दिया, देखो जब मैं कथा के बाद यहाँ से जब लौट कर जाऊंगा ना, तब तुम्हें ठाकुर जी दे दूंगा, तो उन ठाकुर जी को भोग लगाना। अब बालक प्रसन्न हो गए कि आज तो ठाकुर जी मिलेंगे। अब कथा पूरी हुई, वो संत जाने लगे। अब पीछे पीछे धन्ना जी दौड़े जा रहे हैं, महाराज जी हमारे ठाकुर जी देते जाओ, हमें ठाकुर जी देते जाओ। अब वो संत सोच रहे हैं कि ठाकुर जी तो इनको मैं दे नहीं सकता, पता नहीं बालक है कैसी सेवा करेगा नहीं करेगा, क्या करूं। पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं, मुझे ठाकुर जी देते जाओ, ठाकुर जी देते जाओ। तो जो संत थे वो भांग खाया करते थे, तो उनके पास में उस भांग को पीसने वाला वो पत्थर था। अब जब धन्ना जी दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपनी झोली में हाथ डाला और वो जो भांग पीसने वाला पत्थर था वो लिया और धन्ना के हाथ में रख दिया। ये है ठाकुर जी तेरे। अब ठाकुर जी को तो कभी देखा नहीं था, प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी मिल गए, ठाकुर जी मिल गए। बोले इनकी सेवा कैसे करूंगा। संत ने कहा स्वयं स्नान करने के बाद इनको रोज स्नान कराना, स्वयं भोजन पाने के बाद, भोजन बनने के बाद पहले इनको भोजन पवाना, फिर उसके बाद स्वयं प्रसाद पाना। अब तो बड़े आनंदित हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। घर में लेकर आए उस पत्थर को, जो संत ने दिया था, भांग पीसने वाला जो पत्थर था, उसको घर में लेकर आए। एक सुंदर चौकी पर वस्त्र बिठाकर उनको बिठा दिया वहां पर। अब स्नान कराए। स्नान कराने के बाद वही जो माँ ने बाजरे की रोटी और अचार दिया, तो जाकर वो भगवान के सामने रख दिया। और जैसे भगवान के सामने जाकर रख दिया, अब प्रार्थना करने लगे, पाओ प्रभु, आप पाएंगे तब हम भोग लगाएंगे, तब हम पाएंगे। अब ठाकुर जी तो वो थे नहीं, वो तो भांग पीसने वाला पत्थर था। अब भगवान ने वैसे भोग लगा लिया, बालक की जिद है, नहीं पाए भगवान। अब वो सामने रखी। अब धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई।
सुबह से शाम हो गई। धन्ना जी बोले प्रभु आप जब तक भोग नहीं लगाओगे तब तक हम कैसे भोजन पा सकते हैं। एक दिन हो गया और दूसरे दिन फिर शाम को वो बाजरे की रोटी बनी। एक दिन हो गया धन्ना जी ने कुछ खाया पिया नहीं, भूखे रहे दिन भर। और दूसरे दिन वही बाजरे की रोटी फिर भगवान के सामने रख दी। अब फिर बोले प्रभु पाओ भोग लगाओ। 2 दिन बीत गए, भगवान ने नहीं पाया तो धन्ना जी ने भी भोजन नहीं किया। अब तीसरा दिन हुआ तो तीसरे दिन जाके वही बाजरे की रोटी लेकर बैठ गए उस पत्थर के सामने और रुदन करने लगे कि हमें लगता है आप इसलिए नहीं पा रहे हैं कि वो संत जी तो आपको खूब 56 प्रकार के व्यंजन पवाया करते थे, आपको खूब हलवा पूड़ी जो आपका मन करता था वो आपको पवाया करते थे। अब मैं तो गरीब हूँ, मैं तो इतनी व्यवस्था कर नहीं सकता, मेरे पास तो सूखी ही बाजरे की रोटी है और जब तक आप नहीं पाओगे तब तक मैं भी नहीं पा सकता, इसलिए आप आओ और इनको भोग लगाओ। रुदन करने लगे। जब रुदन करने लगे धन्ना जी वहां पर तो उनकी रुदन को देखकर उस भांग के पत्थर में से ठाकुर जी प्रकट हो गए। वही 8 वर्ष की उतनी छोटी ही आयु बना के, जितने छोटे धन्ना जी थे उतना छोटा ही स्वरूप प्रकट किया प्रभु ने और बैठकर वो प्रेम से वो बाजरे की रोटी को पाने लगे। जैसी बाजरे की रोटी को पाने लगे महाराज ठाकुर जी पाए जा रहे हैं तो धन्ना जी बोले प्रभु ज्यादा रोटी नहीं बनाई है माँ ने, ये 2 ही रोटी दी थी, मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ, आधी आप पालो आधी मुझे छोड़ देना। और भगवान से कहने लगे जब आना था तो 3 दिन से मैं भूखा बैठा हूँ, 3 दिन से पहले आ जाते आप। अब तो रोज का यही नियम महाराज। तो कहते हैं ना जब भक्ति साची होती है ना तो पत्थर में से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। और जब भक्ति में बल ना हो, हमारी भक्ति सच्ची ना हो तो भगवान के सामने बैठकर भी खूब चिल्लाते रहो, खूब पुकारते रहो, कोई कुछ होने वाला नहीं है। तो कहा भगवान तो देखते हैं तो हृदय का प्रेम देखते हैं। यदि किसी की जात पात प्रभु देखते तो आज धन्ना जाट के घर जाकर प्रभु बाजरे की रोटी का भोग नहीं लगाते, उस कर्मा के हाथों की खिचड़ी का प्रभु भोग नहीं लगाते। कर्मा खिचड़ी बनाया करती थी भोर की बेला में, सुबह सुबह खिचड़ी बनाती थी। जिस दातौन से दांत साफ करती थी उसी दातौन से खिचड़ी को चला दिया करती थी और प्रभु बड़े प्रेम से उस खिचड़ी को पाते थे। क्यों? क्योंकि उस खिचड़ी में प्रेम था और बिना प्रेम के तो भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। भगवान नाप की जात पात देखते हैं, नाप का वर्ण देखते हैं, नाप की आयु देखते हैं, ना आपकी पवित्रता देखते हैं। यदि भगवान कुछ देखते हैं तो आपके हृदय का भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूँ सदा, भाव ही जग में सार है, भाव से जो भजता मुझे सो भव से बेड़ा पार है। भगवान तो केवल मात्र हृदय का भाव देखते हैं कि आपके हृदय में भाव कैसा है। यदि भाव सच्चा है तो प्रभु फिर दूर नहीं है, यदि भाव सच्चा नहीं है तो बिना भाव के तो आप 56 प्रकार के व्यंजन भी भगवान के सामने बनाकर रख दोगे ना तो उनको भी प्रभु निहारते नहीं है, उनको भी प्रभु देखते नहीं है। और भाव से सूखा रूखा भी यदि प्रभु को पधराओगे तो उसका भोग लगा लेते हैं, उसको पा लेते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण नारायणम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है
भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायण जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है गोविंद खाते नहीं। कौन कहता है गोविंद खाते नहीं। हे कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। वीर शबरी की जैसे खिलाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। हे वीर शबरी की जैसे खिलाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। हे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायण जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। हे कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। हे माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। हे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। हे राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। ओ कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते
नाचते नहीं। गोपियों की जैसे नचाते नहीं, गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अगर भाव हो तो भगवान स्वयं नाचते भी हैं। ये में भाव नहीं, प्रेम नहीं, वहां गोविंद कभी नहीं रिझते। गोपियों की उस भक्ति में प्रभु ने थोड़े से माखन के लिए नाच नचाया। उन गोपियों के प्रेम में प्रभु माखन चोर बने, केवल और केवल प्रेम के बसे, भाव के बसे। कौन कहता है गोविंद नाचते नहीं, कौन कहता है गोविंद नाचते नहीं। तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। हे अच्युतम हो अच्युतम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। एक बार आप सभी भी पुकारिए, अपने मन और भाव से गोविंद को पुकारते हुए कहें, हे भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। हे भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद सभी पुकारते कहें, गोपाला। हे मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। हे मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। हे भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। हे मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। हे मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद दोनों हाथ लगे, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। हे भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं महाराज, भक्ति में यदि हमारी बल हो, भक्ति में यदि हमारे भाव हो, तो फिर भगवान हमसे दूर नहीं है। भक्ति हो जो कर्मा जैसी, मूरत बोले काठ की। यदि भक्ति में भाव है तो काठ की मूरत भी बोलने लग जाती है। यदि भाव नहीं है तो सन्मुख भी भगवान बैठे रहेंगे तो हमें वो दिखने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति बुद्धि का विषय नहीं है। आप सोचो, भगवान की भक्ति में हम तर्क वितर्क करें तो तर्क वितर्क करने का भी विषय नहीं है। एक तरह से कह दिया जाए कि भक्ति ज्ञान का भी विषय नहीं है। भगवान की भक्ति केवल मात्र भाव का विषय है, प्रेम का विषय है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बल ही प्रभु रिझते हैं। आज जब सुखदेव जी महाराज ने पूछा तो राजा परीक्षित ने कई तरह के उत्तर दिए, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन जितने भी उत्तर आपने दिए हैं, भगवान ना ही ज्ञान देखते हैं, ना ही भगवान किसी की आयु देखते हैं, ना ही भगवान कोई वर्ण देखते हैं। भगवान यदि कुछ देखते हैं तो हृदय का भाव देखते हैं कि हृदय में भाव कैसा है आपके। यदि भाव सच्चा है तो भगवान तो वहां प्रकट होने के लिए तैयार है, आने के लिए तैयार है। यहाँ सुखदेव जी महाराज
कि निकट राजा परीक्षित बैठकर भगवान की पावन कथाओं को सुन रहे हैं। कल हम आप सभी ने 12 अवतार की कथा को भी सुना था, नरसिंह अवतार की कथा को भी सुना था। 12 भगवान ने पृथ्वी को लाकर स्थापित कर दिया, और जब पृथ्वी को लाकर स्थापित कर दिया तब ब्रह्मा जी से कहा कि आप अब सृष्टि की रचना करो, इस संसार को आगे बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी के यहाँ जितने भी पुत्रों का जन्म होता, जिनका भी जन्म होता, ब्रह्मा जी कहते आप विवाह करो और आप संसार को आगे बढ़ाओ। तो सब विवाह करने के लिए मना कर देते कि पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे, हमें तो भगवान का भजन करना है। सनत कुमारों का जन्म हुआ, सनत कुमारों ने मना कर दिया कि हम तो भजन करेंगे। नारद जी का जन्म हुआ, नारद जी ने भी मना कर दिया। फिर करदम जी का जन्म हुआ, करदम जी ने भी मना कर दिया। जब सभी पुत्रों ने मना कर दिया तब ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से शत्रुपा मैया को प्रकट किया और बाहें अंग से मनु महाराज को प्रकट किया, और इन्हीं के द्वारा फिर इस संसार को आगे बढ़ाया गया। स्वाम्भु मनु और शत्रुपा इनते भई नर सृष्टि अनूपा। इनके द्वारा ही फिर संसार को बढ़ाया गया। इनके घर सबसे पहले 3 कन्याएं और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। 3 कन्याओं का जन्म हुआ, आकृति, देवहूति और प्रसूति। इनकी आकृति नाम की कन्या रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। इनकी देवहूति नाम की कन्या ब्रह्मा जी के पुत्र करदम जी को ब्याही गई, जिनके यहाँ पर भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार हुआ। और इनकी प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ जगत जननी मैया सती का अवतार हुआ। तो 3 कन्याओं का इनके यहाँ पे जन्म हुआ, और इनके घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ। और जब 2 पुत्रों का जन्म हुआ तो एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। सुखदेव जी महाराज इनके दोनों पुत्रों के वंश का वर्णन करते हैं। देखिए, इनके जो बड़े पुत्र हैं इनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत का अर्थ क्या होता है? अभी हम क्या जानते हैं कि केवल मात्र भूखा रहना ही व्रत होता है, लेकिन केवल भूखा रहना ही व्रत नहीं कहलाता। प्रिय माने अच्छा, और अपने जीवन में किसी अच्छी प्रतिज्ञा को धारण करना ही प्रिय व्रत कहलाता है। आजकल के तो व्रत भी बड़े निराले ही होते हैं महाराज। बोलेंगे आज मंगलवार का व्रत है, आज अन्न नहीं खाना है क्योंकि आज व्रत किया है, लेकिन गुटखा खाएंगे, गुटखा का व्रत नहीं है। हाँ, गुटखा तो सब में चलता है, गुटखा खाएंगे उसका व्रत नहीं है। आज मंगलवार का व्रत है, भोजन नहीं करेंगे, लेकिन झूठ बोलेंगे। झूठ बोलने का थोड़ी ना व्रत किया है, झूठ तो बराबर बोलेंगे। अब व्रत है तो अकेले बैठेंगे तो भूख लगेगी, तो 4 लोगों के साथ में बैठकर लोगों की बुराइयां भी करेंगे, इसका व्रत नहीं है, केवल भोजन का व्रत किया है। तो महाराज ऐसे व्रत तो ना ही करो तो ही बढ़िया है। व्रत जीवन में वही सच्चा कहलाता है जिस व्रत में हमारे जीवन से बुराइयों का त्याग हो। आज मानो कि हमारा मंगलवार का व्रत है तो संकल्प लो कि पूरे दिन भर आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज पूरे दिन भर मैं किसी के बारे में बुरा विचार नहीं करूंगा। व्रत करना है तो जीवन से बुराइयों को त्यागने का व्रत करो, वही सच्चा व्रत कहलाता है। वरना अन्न के लिए नहीं खाएंगे, अन्न का व्रत है और किसी चीज का व्रत नहीं है। तो ये व्रत भैया वैसे तो ना ही करो तो ही बढ़िया है। और व्रत में क्या होता है, बिना व्रत के 1-2 रोटी ही खाएंगे, और जिस दिन व्रत हो तो उस दिन तो महाराज फल भी चाहिए, दूध भी चाहिए, खीर भी चाहिए साबूदाने की, थोड़ी थोड़ी देर में सब चाहिए। और फिर व्रत है तो काहे का व्रत है? व्रत में आहार
फलाहार तो होना ही नहीं चाहिए। फल यदि आप पर पूरा व्रत निर्जला या बिना फलाहार के नहीं रह सकते तो कुछ मात्रा में लीजिए। और ये शास्त्र कहता है कोई भी व्रत आपने किया हो, सोमवार का हो, मंगलवार का हो, गुरुवार का हो, एकादशी का हो, कोई भी व्रत आपका हो, व्रत में आपने यदि फलाहार लिया और फलाहार लेने के बाद यदि आपको डकार आ गई तो आपका वो व्रत वही खंडित हो जाता है। किसी भी व्रत में फलाहार उतना ही लीजिए कि डकार ना आए, उतना लो जितने में चल फिर सके, ये नहीं कि पेट भर के फलाहार कर लिया। यदि व्रत में डकार आ गई फलाहार लेने में महाराज तो व्रत हमारा वही खंडित हो जाता है। तो यहाँ पे कहा कि प्रिय व्रत का अर्थ ही यही होता है। प्रिय माने अच्छा, अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा को धारण करना ही प्रिय व्रत कहलाता है। इनके दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक का नाम सुनीति महारानी और दूसरी का नाम सुरुचि महारानी। जो सुनीति है वो है शास्त्र की नीति और जो सुरुचि है वो है मनमुखी नीति। माता सुनीति गर्भवती थी। सुरुचि के कहने पर राजा उत्तानपाद ने सुनीति को महल से बाहर निकाल दिया। और जब महल से बाहर निकाल दिया तो माता सुनीति ने महल के बाहर एक वर्ण कुटी बनाकर रहने लगी। और एक वर्ण कुटी बनाकर रहने लगी। मन में विचार धारण कर लिया, मन में संकल्प ले लिया कि मेरे गर्भ से जो बालक होगा इस बालक को मैं भगवान का भक्त बनाऊंगी, भगवान का दास बनाऊंगी। और महाराज एक माँ चाहे ना तो अपने बच्चे को भगवान का भक्त बना दे, और एक माँ चाहे तो अपने बच्चे को चोर डाकू लुटेरा बना दे। क्योंकि एक बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। जब बालक जन्म लेता है उसमें अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता। जो हम उसको सिखाते हैं वही वो सीखता है। तो जीवन में कहते हैं वही माँ पुत्रवती है जिसकी गर्भ से जन्म लिया बालक या बालिका भगवान के चरणों का दास हो। और ये कार्य कहते हैं माँ के ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ कहलाती है, माँ होती है। आजकल हम क्या सोचते हैं कि जब बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद हमें लगता है कोई बढ़िया स्कूल कॉलेज में बच्चे को एडमिशन मिल गया तो हमें लगता है कि अब तो सब सीख जाएगा, अब कुछ नहीं सिखाना पड़ेगा हमें। लेकिन भूल में मत रहना, स्कूलों में कॉलेजों में केवल किताबी विद्या आपके बच्चों को पढ़ाई जाएगी, आपके संस्कार आपके बच्चों को नहीं सिखाए जाएंगे। आपके घर की मान मर्यादा आपके बच्चों को नहीं सिखाई जाएगी। बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है ये स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। छोटों के साथ कितने स्नेह प्रेम से रहना है ये स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। किस बहन बेटी को किस दृष्टि से देखना है ये स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। ये तो हर एक माता पिता का कर्तव्य होता है। आप स्कूल की पढ़ाई करवाइए, कोई गलत बात नहीं है, वो भी जरूरी है आज के समय में। लेकिन किताबी विद्या के साथ साथ हमारे शास्त्रों की विद्या भी अपने बच्चों को सिखाइए। हमारे सनातन धर्म के बारे में भी उनको सिखाइए। आजकल किसी बच्चे से पूछो बेटा हनुमान चालीसा आता है, हनुमान चालीसा याद है, तो उनको हनुमान चालीसा याद नहीं होगा। मानस की 2-4 चौपाइयाँ उनसे पूछ लो तो मानस की चौपाइयाँ उनको याद नहीं होगी। क्यों? इसमें उन बच्चों की गलती बिल्कुल नहीं है, इसमें उनके माता पिता की गलती है। जब माता पिता ने सिखाया नहीं तो बच्चे को आता नहीं है। तो ये हर एक माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें।
देखो, बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, और बच्चे पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता है। ऐसे बच्चे पैदा तो वो कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, जानवर भी पैदा कर करके छोड़ रहे हैं। यदि बच्चों को जन्म दिया है तो कर्तव्य बनता है कि उनमें अच्छे संस्कार दीजिए। आजकल बच्चे तो पैदा कर लेते हैं पर संस्कार देना उनको भूल जाते हैं, और हमारे ग्रंथ यही हमें सिखाते हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार बढ़िया हो, संस्कार अच्छे हो। आज सुनीति मैया के बालक का भी जन्म नहीं हुआ है, गर्भ में बालक है, और पहले ही संकल्प ले लिया कि मेरे गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा इसको भगवान का भक्त बनाऊंगी, मैं भगवान का दास बनाऊंगी। और एक बात और आपसे कहें, जन्म होने के बाद संस्कार नहीं दिए जाते, तब तो सिखाया जाता है। संस्कार तो गर्भ में ही बच्चे को दिए जाते हैं। जब बालक गर्भ में हो तो गर्भ के संस्कार जितने फलते फूलते हैं वो उतना जन्म होने के बाद नहीं फलते। कल हमने कथा में सुना था ना, जब माता कयाधु गर्भवती थी तो देवता उनका हरण करके ले जा रहे थे। क्यों? देवताओं को लग रहा था कि राक्षस की पत्नी है और इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु जैसे दैत्य का अंश है, तो पक्की बात है कि इसके गर्भ से ही राक्षस का ही जन्म होगा। इसलिए लेके जा रहे थे कि जब उस बालक का जन्म होगा, जन्म लेते ही हम उसको मार देंगे। पर रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी अपने साथ ले गए कयाधु मैया को, और जब अपने साथ आश्रम में ले गए तो अभी बालक का जन्म नहीं हुआ था, गर्भ में बालक था। उसको भगवान की कथा श्रवण कराई, भगवान का नाम संकीर्तन कराया, खूब सत्संग कराया। और उस सत्संग का प्रभाव क्या हुआ, जब उस बालक का जन्म हुआ तो दैत्य के घर में, राक्षस के घर में प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हो गया। इसीलिए कहते हैं संस्कार गर्भ में ही देना प्रारंभ करना चाहिए। गर्भ में बालक जितनी जल्दी सीखता है उतनी जल्दी बाहर नहीं सीख पाता। आज माता सुनीति सत्संग करती, भगवान का नाम संकीर्तन करती, धीरे धीरे इनके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। और जब एक बालक का जन्म हुआ तो उसी का नाम ध्रुव पड़ा। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, 5 वर्ष के थे ध्रुव जी। एक दिन खेलते खेलते अपने पिताजी की सिंहासन पर बैठने लगे, और जब पिता की सिंहासन पर बैठने लगे तो सुरुचि ने रोक दिया, कहा इस सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। वो 5 वर्ष के ध्रुव जी बोले, माँ क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? सुरुचि ने कहा ये तो तुम्हारी पिताजी हैं पर मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। यदि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो जाओ, पहले जाके नारायण की तपस्या करो, और जब नारायण प्रकट हो तो वरदान मांगना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में भेज दो। वो 5 वर्ष के ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास आए और बोले, माँ मैं छोटी माँ के कहे एक एक वचनों का बदला लूंगा। सुनीति ने मुख बंद कर दिया। छोटी माँ ने क्या गलत कहा है? सच ही तो कहा है कि जाओ जाकर नारायण की तपस्या करो। मेरे लिए भी इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होगा कि मेरा बेटा भगवान नारायण के चरणों का दास है। मेरे लिए जीवन में यही सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत
सुसुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई। माता सुनीति कहती है कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य रहेगा कि मेरा पुत्र भगवान के चरणों का दास हो। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माँ पुत्रवती कहलाने योग्य है जिसके गर्भ से जन्म लिया बालक या बालिका भगवान के चरणों का दास हो। ध्रुव जी महाराज बोले, माँ वो भगवान मुझे कहाँ मिलेगा? सुनीति ने कहा कि हर जगह है प्रभु तो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होत में जाना। वो प्रभु तो हर जगह है। आज अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया और 5 वर्ष की आयु है ध्रुव जी की। 5 वर्ष की आयु में चले हैं भगवान को पाने के लिए। जब भगवान को पाने के लिए चले जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं कर सकता। और ध्रुव जी महाराज ने अभी कोई गुरु नहीं बनाए हैं। रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी पूछने लगे, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज बोले, हम राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं, वन में जा रहे हैं भगवान नारायण को प्राप्त करने। नारद जी बोले, बेटा वन में नारायण नहीं रहते, वन में तो शेर भालू रहते, खा जाएंगे, नाश्ता कर जाएंगे तुम्हारा, लौट के चले जाओ। ध्रुव जी बोले, मेरी माँ के वचन है कि उन शेर भालू में भी मेरा नारायण है। नारद जी को लगा कि विश्वास तो पक्का है। अब जैसे कहा तो नारद जी कहने लगे, एक बात बताओ, घर में भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव जी बोले, जितनी बार मेरी माँ मुझे भोजन करा दे उतनी बार कर लेता हूँ। नारद जी ने कहा, फिर तो लौट जाओ, क्योंकि वन में तुम्हारी माताजी नहीं आएंगी तुम्हें भोजन कराने के लिए। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, मेरी माँ कहा करती है, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु अन्न भी दे हो। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत वो मेरी भी ले हो। जान को देत अनजान को देत, जहान को देत वो मोको भी दे हो। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न ले हो। ध्रुव जी बोले, मेरी माँ कहा करती है, जब बालक जन्म लेता है तो बालक के मुख में दांत नहीं होते, तो इस हाड़ मांस की देह में दूध की व्यवस्था कौन करता है? वो भगवान ही तो दूध की व्यवस्था करता है। अब जब दांत दिए हैं तो अन्न की व्यवस्था भी करेगा। हमें केवल अपनी चिंता रहती है कि हमारा पेट भरना चाहिए, पर भगवान को सबकी चिंता रहती है कि सबका पेट भरना चाहिए। लेकिन मेरी माँ कहती है कि नारद जी जिसको मिल जाए वो भगवान से मिला देते हैं, पर आप मुझे नारद जी नहीं लग रहे हैं कि आप नारद जी हैं। नारद जी बोले, बेटा मैं ही नारद हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नारद जी बोले, एक बात बताओ, तुमने गुरु बनाए? ध्रुव जी बोले, गुरु क्या होता है? नारद जी ने कहा कि बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति भवसागर पार नहीं कर सकता। गुरु का अर्थ क्या होता है और गुरु हमारे जीवन में करता क्या है? अज्ञानति मिरानधस्य ज्ञानान जन सलाकया चक्षुरून मीलितम ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव का कार्य हमारे जीवन में होता है,
हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर जो ज्ञान की ज्योत प्रकाशित कर दे, जो हरि नाम की ज्योत प्रकाशित कर दे, वही जीवन में सच्चा गुरु कहलाता है। और महाराज आज के समय में तो सच्चा गुरु मिलना बड़ी कठिन बात है। कहते हैं एह तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहा यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये जो हमारा देह है, ये देह है क्या? एक विष की खान ही तो है। इस शरीर में हाड़ मांस के अलावा है ही क्या? और गुरु क्या है? गुरु जीवन में अमृत की खान है। और यदि प्राणों की बाजी देने पर भी, शीश का दान देने पर भी जीवन में सच्चा गुरु मिल जाए ना, तो समझना कि बड़े सस्ते में निपट गए हैं। क्योंकि जीवन में सच्चा गुरु मिलना बड़ी कठिन बात है। अब कई लोग कहते हैं कि हमने गुरु तो बनाए थे, लेकिन अब हमारे गुरुदेव रहे नहीं, तो क्या हम दूसरे गुरु बना सकते हैं? देखो, जीवन में गुरु एक होता है। देखो, वैसे शास्त्र कहते हैं 5 चीजें जीवन में जहां तक हो तो एक ही होनी चाहिए। पहला, हमारे जीवन में गुरु एक होता है। दूसरा, जो गुरुदेव ने हमें नाम जप करने के लिए जो मंत्र दिया है, गुरु मंत्र दिया है, गुरु मंत्र जीवन में हमारा एक ही होना चाहिए। और तीसरा, जिस आसन पर बैठकर हम पूजन पाठ करते हैं, प्रयास करो कि वो आसन हमें ज्यादा बदलना ना पड़े, आसन एक ही हो। और चौथा, इष्ट आराध्य, हमारे जीवन में आराध्य भी एक ही होना चाहिए। बार बार नहीं कि आज इनको पूज लिया, कल इनको पूज लिया, परसों इनको पूज लिया, ना, आराध्य एक होना चाहिए। और 5वां, जिस माला पर हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं, वो माला भी एक ही होनी चाहिए। प्रयास करो कि उसको बदलना ना पड़े। कई लोग तो महीने में 2-2, 4-4 माला बदल लेते हैं। ये 5 चीजें हमारे जीवन में एक ही होनी चाहिए महाराज। तो गुरुदेव एक ही जीवन में होना चाहिए। अब एक बात आपको बताएं, गुरु कोई देह नहीं होती। जो गुरु महाराज की देह छूट गई तो कहा महाराज हम दूसरे गुरु बना लेना। गुरु तत्व होता है, और गुरु तत्व हमेशा अजर अमर होता है। गुरुदेव का शरीर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन गुरुदेव के वचन हमेशा अमर होते हैं। तो जीवन में हमारे गुरु एक ही होना चाहिए। और इस संसार में यदि किसी के अंदर कोई बल है जो हमें गोविंद से मिला सके, तो वो केवल मात्र गुरुदेव के अंदर ही सामर्थ्य है। और कोई हमें गोविंद से नहीं मिला सकता, केवल मात्र गुरुदेव ही मिला सकते हैं। संसार में जब थक जाओ ना, जब लगे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अब कहाँ जाऊं, अब क्या करूं, कौन मेरी सहायता करेगा, जब संसार में कोई मार्ग आपको ना दिखे कि मैं किस मार्ग पर चलूं, मैं क्या करूं, तब जीवन में कहीं घबराना मत, अपने गुरुदेव के पास चले जाना। क्योंकि गुरुदेव के पास जाने से जीवन की हर एक समस्या का समाधान है। गुरुदेव के चरणों में जीवन के हर एक दुखों का निदान है। कोई संसारिक दुख तकलीफ आने पर दुनिया में ना भटका करो, सीधा गुरुदेव भगवान के पास में जाया करो। क्योंकि गुरुदेव भगवान के अंदर तो वो बल है जो हमें गोविंद से मिला सके। और जब जीवन में गुरु कृपा होती है ना, तभी भगवान की कृपा होती है। और बिना गुरु कृपा के भगवान की कृपा नहीं होती महाराज।
और गुरुदेव जिसके ऊपर अनुग्रह कर दें, जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान कृपा कर दें, तो मानो कि उसका जीवन तो धन्य हो गया। क्योंकि जब हमारे जीवन में गुरुदेव आते हैं तब महाराज हमारा वास्तव में तभी जन्म होता है जब हमारी गुरु दीक्षा होती है ना, नामदान होता है, तब वास्तव में हमारा जन्म होता है। बिना गुरु के आप खूब पूजा पाठ करते रहो, खूब नियम संयम करते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है। और जिस दिन गुरुदेव बाह पकड़ लें तो हमें नहीं लगता कि उस दिन गोविंद हमसे दूर है। उस दिन तो बड़े जल्दी अति शीघ्र प्रभु कृपा कर देते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना किया करो कि आपका अनुग्रह हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, तो हम भी भवसागर से पार हो जाएं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। 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 मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हे गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ ना। सोए हुए भाग मेरे हे नाथ जगाओ ना। सोए हुए भाग मेरे हे नाथ जगाओ ना। मेरी नाव भंवर डोले उस पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले उस पार लगा देना। गुरुदेव
जय हो। सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्यमाला जपूं तेरी, माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। एक बार सभी अपने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करके, गुरुदेव महाराज के चरणों का ध्यान करके, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी निवेदन करेंगे, सभी प्रार्थना करेंगे। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके जय हो। मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके 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 मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। कहते हैं महाराज, बिना गुरुदेव के ये जीवन नीरस है। क्योंकि जब गुरुदेव की कृपा होती है ना, तब जाके कहीं भगवान अनुग्रह करते हैं।
गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भव सागर से पार नहीं हो सकता। भव सागर से पार लगाने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो गुरुदेव में है। इसलिए जीवन में, सबके जीवन में गुरुदेव भगवान का सानिध्य होना चाहिए। गुरु कृपा सबके जीवन में होनी चाहिए। नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र को लेकर ध्रुव जी महाराज मधुवन में आकर भगवान का भजन करने लगे। जब भगवान का भजन करने लगे, प्रथम महीना भजन का जब प्रारंभ किया तो केवल फल खाकर भजन कर रहे थे। दूसरा महीना भजन का प्रारंभ हुआ तो केवल जलपान कर रहे हैं, फल का भी त्याग कर दिया। तीसरे महीने में तो जल का भी त्याग कर दिया, केवल सूखे पत्ते खा रहे हैं। और चौथे महीने में तो अपनी श्वासों को भी रोक लिया। ध्रुव जी ने मूर्छित होकर गिर पड़े हैं, लेकिन फिर भी हृदय से चिंतन चल रहा है। और जैसे ही भजन का 5वां महीना लगा, सारे देवी देवता घबराने लगे कि नन्हा सा बालक कितना तप कर रहा है, कितना भजन कर रहा है। घबराकर सारे देवी देवता भगवान के पास पहुंचे। इतने में सभी ने क्या देखा कि भगवान माला लेकर दौड़े जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, भैया चिंता ना करो, मेरा एक नन्हा सा भगत मेरा भजन कर रहा है, मैं उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। ये नहीं कहा कि मैं ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहा हूँ। भगवान बोले, मैं ध्रुव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। ध्रुव जी के निकट प्रभु आए और जो माला लेकर आए थे वो माला जैसे ध्रुव जी को पहनाई, ध्रुव जी की मूर्छा टूट गई। बड़ी देर हो गई, ध्रुव जी देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, कुछ बोलते ही नहीं। अब ध्रुव जी विचार कर रहे हैं कि मैंने माँ से सब तो पूछ लिया, पर ये पूछना तो भूल ही गया कि जब भगवान आएंगे तो उनसे क्या बोलूंगा। मुझे बोलना ही नहीं आता, मैं क्या बोलूं। अब मन की तो भगवान जानने वाले हैं। प्रभु ने अपने शंख को लिया, ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श करा दिया। ध्रुव जी को वेद वेदांतरों का ज्ञान हो गया। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की ध्रुव जी ने। प्रभु ने कहा कि कुछ समय आप अपने पिताजी के राजपाट को चलाइए, फिर अंत में आप मेरे परम धाम आ जाना। ध्रुव जी के ऊपर प्रभु ने कृपा की, वहां से भगवान चले गए। अब जब ध्रुव जी लौट कर आए तो देखा सब ध्रुव जी के स्वागत में खड़े हैं। ध्रुव जी विचार कर रहे हैं कि सब मेरी ओर निहारते भी नहीं थे, मेरी ओर देखते भी नहीं थे, आज सभी मेरी स्वागत में खड़े हैं। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान कृपा कर देते हैं ना, फिर एक एक करके सब कृपा करते हैं। तो ध्रुव जी महाराज के ऊपर प्रभु ने कृपा की। यहाँ पर ध्रुव चरित्र श्रवण कराया राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने। फिर आगे इन्हीं ध्रुव जी के वंश में एक पृथु नाम के राजा हुए। ये जो पृथ्वी है, पहले इसका नाम वसुंधरा था, और जब पृथु महाराज का राज्य आया तो पृथु महाराज के राज्य से इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा। बड़े धर्मात्मा राजा थे पृथु महाराज। 100 यज्ञ करने का इन्होंने संकल्प लिया। 99 यज्ञ पूरे हुए, 100वें यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया। भगवान प्रसन्न हो गए, वैसे प्रकट हो गए। पृथु महाराज से बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए। पृथु महाराज कहने लगे, प्रभु इन 2 कानों से आपकी लीलाओं को सुनते सुनते मन तृप्त नहीं होता। इन 2 कानों में 1000 कानों की शक्ति प्रदान कीजिए। हम इन 2 कानों का ही सही उपयोग नहीं कर पाते, और पृथु महाराज 1000 कानों का बल मांग रहे हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु, 1000 कानों की शक्ति प्रदान करा दी। फिर आगे कई प्रसंग यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराए।
प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुनाया, भगवान के नाम की महिमा श्रवण कराने लगे कि भगवान के नाम की महिमा बड़ी दिव्य है। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जिसकी संगति बिगड़ जाने के कारण, पहले तो ज्ञानी था लेकिन एक गड़िका की संगति करने लगा। एक गड़िका से विवाह कर लिया, अपने घर में उस गड़िका को रख लिया। और जब अपने घर में उस गड़िका को रख लिया महाराज, तो चोरी करने लगा, डांके डालने लगा। बुद्धि विपरीत हो चुकी बिल्कुल। और जब बुद्धि विपरीत हो चुकी तो एक दिन क्या हुआ, कुछ संत अयोध्या की ओर जा रहे थे, तो बीच में अजामिल का गांव पड़ा। तो नगर वालों से पूछा, भैया हमें रात्रि विश्राम करना है, आपके नगर में क्या कोई भक्त रहते हैं जिनके यहाँ हम रात्रि विश्राम कर लें? जैसे कहा तो गांव वालों ने वैसे हंसी करके कह दिया कि हमारे गांव में एक बहुत बड़े अजामिल नाम के भक्त रहते हैं। संत विचारे अजामिल के द्वार पर पहुंच गए, आवाज लगाने लगे, भक्त अजामिल की जय हो, भक्त अजामिल की जय हो। गड़िका घर से बाहर निकली और बोली, महाराज आपको किसी ने गलत स्थान पर भेज दिया है, ये भक्त अजामिल का घर नहीं, ये तो चोर अजामिल का घर है। संत बोले, हमें तो ज्ञात नहीं था, हम तो रात्रि विश्राम करने के लिए आए थे कि भोजन पाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, सुबह अपनी यात्रा पर निकल जाएंगे। तो गड़िका बोली, महाराज मैं एक गड़िका हूं, आपको भोजन बनाकर नहीं पवा सकती, लेकिन यदि मैं आपको सूखी सामग्री दे दूं तब तो आप स्वयं भोजन बनाकर पा सकते हैं। संतों ने कहा ठीक है। उस गड़िका ने सूखी सामग्री दे दी, और जब सूखी सामग्री दी तो संतों ने भोजन बनाया, और भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर जैसे ही पाने लगे, तो उनमें से जो सबसे बड़े जो महंत जी थे, उन्होंने एक निवाला तोड़ा और उनके नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुपात होने बहने लगे। जो और छोटे छोटे शिष्य थे पूछने लगे, गुरुदेव क्या बात है, आपके नेत्र सजल क्यों हो रहे हैं? महात्मा जी कहने लगे, बेटा आज हम इस अजामिल के घर का अन्न खा रहे हैं, तो अब हमारा दायित्व बनता है इस अजामिल का कैसे भी करके कल्याण होना चाहिए। सबने प्रसाद पाया, रात्रि बीती, अब भोर की बेला हुई तो संत पहुंच गए अजामिल के द्वार पर। और जैसे अजामिल के द्वार पर पहुंचे और कहा, देख अजामिल, हमने तुम्हारे घर पर भोजन किए हैं, तुम्हारे घर का अन्न खाया है। और शास्त्र कहता है जब किसी ब्राह्मण साधु को अपने घर पर भोजन पवाया जाए, भोजन पर बुलाया जाए, तो उसके बाद कुछ दक्षिणा प्रदान की जाती है, कुछ विदाई स्वरूप में कुछ दक्षिणा उनको दी जाती है। तो संत कहने लगे कि हमने आपके घर का भोजन किया है, तो आप हमें कोई दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल कहने लगा, देखो हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तुम्हारे पास जो अपने दंड कमंडल जो सुरक्षित बचे हैं ना, इसी को अपनी दक्षिणा समझ लो और चले जाओ, वरना ये भी नहीं बचेंगे, ये भी छीन लूंगा। संत कहने लगे कि देखो हमें दक्षिणा में तुमसे कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, हम इतना चाहते हैं कि तुम्हारी पत्नी अभी गर्भवती है और इसके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसका नाम नारायण रख लेना। गड़िका ने कहा ठीक है। संत चले गए, बालक का जन्म हुआ, उस बालक का नाम उस गड़िका ने नारायण रखा। जब बालक का नाम नारायण रखा तो अब तो बड़ा प्रेम करता था अजामिल अपने पुत्र से। अब तो चलते फिरते कोई भी काम करे तो अपने पुत्र नारायण को बुलावे, बार बार पर नारायण को बुलावे। जब नारायण को बुलावे तो कैसे भी करके भाव कुभाव अनक आल सहु नाम जपत मंगल विसिद सहु। भगवान का नाम तो मंगल करने वाला हो, भाव से पुकारो या कुभाव से पुकारो। धीरे धीरे इसका भजन बनने लगा। अब मृत्यु का समय आया अजामिल की, और जब मृत्यु का समय आया
तो यम के दूत अजामिल को लेने के लिए आए, और जब लेने के लिए आए तो घबरा गया, डरने लगा। पास में देखा कोई दिखा नहीं, वो छोटा सा बालक नारायण खेल रहा था। तो भय के कारण उसको आवाज लगाई, बेटा नारायण मुझे बचा लो, बेटा नारायण मुझे बचा लो। और जैसे महाराज आवाज लगाई, वो पुत्र तो नहीं आया बचाने के लिए, 4 भुजा रूप धारण करके भगवान नारायण के पार्षद आ गए अजामिल को बचाने के लिए, और यम के दूतों से छुड़ाकर भगवान के धाम अजामिल को ले गए। आज अजामिल विचार कर रहा है, कुभाव से नारायण का नाम लिया है, गलती से नारायण का नाम लिया है तो बैकुंठ मिल गया, और यदि भाव से नारायण के नाम को गाता तो पक्की बात थी कि भगवान की भक्ति मिल जाती, भगवान का प्रेम मिल जाता। क्योंकि स्वर्ग बैकुंठ से बड़ा भगवान का प्रेम है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी स्वर्ग नहीं मांगते भगवान से, कभी बैकुंठ नहीं मांगते, कभी भगवान से वो मुक्ति नहीं मांगते। वो कहते हैं बार बार हम संसार में आए लेकिन आपके भक्त बनकर ही आए। क्योंकि बैकुंठ में, स्वर्ग में कहाँ हरि नाम है, बैकुंठ में कहाँ हरि कथा है, बैकुंठ में कहाँ हरि चर्चा है। ये तो केवल संसार कलिकाल के लोगों को ही मिला है। तो संत कभी स्वर्ग बैकुंठ की कामना नहीं रखते, क्योंकि बैकुंठ स्वर्ग मोक्ष इत्यादि से बड़ी भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम है। और प्रेम का बीज एक बार यदि हृदय में उत्पन्न हो जाए ना, जन्म जन्म तक वो बीज फिर निकलता नहीं है। कहते हैं ना कि तुलसी कारी कावर पर चढ़े ना दूजो रंग, एक बार इस कारे कन्हैया का रंग जिसके ऊपर चढ़ जाए, जन्म जन्म तक वो रंग फिर उतरने वाला नहीं है। एक बार जिसके ऊपर रंग चढ़ जाए। तो अजामिल विचार करने लगा कि कुभाव से भगवान का नाम लिया था तो कल्याण हो गया। पहले के समय में क्या होता था, जब किसी छोटे छोटे बच्चों का जन्म होता था ना, तो गांव में तो आजकल भी देखने को मिलता है, सभी लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से जोड़ कर रखते थे, भगवान के नाम से नाम रखते थे। क्यों? उनको लगता था कि इतना समय हमारे पास में नहीं है कि अलग से समय निकाल कर हम भगवान का भजन करें। और यदि अपने बच्चों का नाम रख देंगे प्रभु के नाम से, तो जितनी बार भी अपने बच्चों को पुकारेंगे उतनी बार भगवान का नाम जिह्वा पर आएगा। आजकल का तो कहो ही मत महाराज, नाम ही ऐसे होते हैं जिनका अर्थ भी पता नहीं होता। नाम रख लिए, पता नहीं क्या क्या नाम चले हैं, टिंकू पिंकू सिंकू, पता नहीं जो मन में आए से रख देते हैं। अब पूछो भैया आपका जो नाम है, इस नाम का अर्थ क्या है? सो नाम का अर्थ पता नहीं होगा कि नाम का अर्थ क्या है। नाम ऐसा रखो जो गुण से मिलता जुलता हो। यदि भगवान का नाम रखोगे तो स्वाभाविक सी बात है, धीरे धीरे भक्त के गुण अंदर आएंगे। तो अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम से जोड़कर रखने चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि प्रभु स्वयं नहीं जानते कि मुझसे बड़ा मेरा नाम है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, प्रभु के नाम की महिमा है। तो यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा श्रवण कराई, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई, जड़ भरत इत्यादि प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। फिर यहाँ पर जब समुद्र मंथन की कथा श्रवण कराई, तो समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो दैत्य और देवताओं में युद्ध होने लगा। तो भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, और मोहिनी अवतार धारण करके समस्त देवताओं को अमृत पान करा दिया और सारे दैत्यों को जलपान कराया। जब दैत्यों को पता लगा कि तो नारायण है, छल कर रहे हैं हमारे साथ, तो दैत्य और देवताओं में युद्ध होने लगा। जब युद्ध हुआ तो सारे दैत्य मारे गए। जब सभी दैत्य मारे गए तो महाराज आज दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज, जिनके पास मृत संजीवनी बूटी है जो भगवान शंकर ने प्रदान की थी,
तो आज उस मृत संजीवनी बूटी के द्वारा दैत्यराज राजा बलि को इन्होंने जीवित कर लिया। और जब राजा बलि को जीवित कर दिया तो राजा बलि से कहने लगे कि देखो, यदि आप त्रिलोकी पर अपना साम्राज्य फैलाना चाहते हैं, अपना राज्य चाहते हैं, तो दो चीजें जीवन में धारण कर लो। एक तो गौ सेवा और दूसरी संतों ब्राह्मणों की सेवा। आप विप्रों की सेवा करोगे, ब्राह्मणों की सेवा करोगे और गौ माता की सेवा करोगे तो संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें परास्त कर सके, जो पराजित कर दे। राजा बलि ने ऐसा ही किया, खूब संतों की सेवा करते, खूब ब्राह्मणों की सेवा करते, खूब गौ माता की सेवा करते। और उसी सेवा के बल पर राजा बलि ने त्रिलोकी में अपना राज्य कर लिया, स्वर्ग पर भी राज्य कर लिया। सारे देवी देवताओं अब इधर उधर भटकने लगे, रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। तीनों लोकों में राजा बलि का राज्य हो गया, इतने धर्मात्मा राजा बन गए। अब जो देवताओं की माता है अदिति, अदिति मैया पर अपने बच्चों का दुख नहीं देखा गया, तो आज अदिति मैया ने भगवान नारायण की तपस्या की, भगवान नारायण का व्रत किया और भगवान नारायण से कहा कि आप मेरे गर्भ से अवतार लेकर आओ मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए। तो अदिति मैया के उस व्रत से प्रसन्न होकर अदिति मैया के गर्भ से आज भगवान वामन रूप धारण करके प्रकट हुए। वामन अवतार भगवान ने धारण किया। और जब वामन अवतार प्रभु ने धारण किया तो जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी महाराज, इनके द्वारा वामन भगवान को छत्र प्रदान किया, कमंडल और कुशा आसन प्रदान की गई। और बृहस्पति जी बोले वामन भगवान से कि आप जाओ राजा बलि के द्वार पर और राजा बलि के द्वार पर जाके 3 पग में त्रिलोकी को मांग कर लाओ। आज भगवान ने बड़ा सुंदर बटुक वामन का प्रभु ने रूप बनाया और बटुक वामन का रूप बनाकर आज प्रभु चले हैं राजा बलि के द्वार पर। राजा बलि के द्वार पर प्रभु भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। आज वामन भगवान का बड़ा सुंदर रूप बनाकर प्रभु कैसे राजा बलि के द्वार पर गए। हे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। ओ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। हे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। वामन भगवान की जय हो।
तिलक शोहे सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक शोहे सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे, हाथों में कमल दल लाए बलि राजा को छलने आए, हाथों में कमंडल लाए बलि राजा को चलने आए, हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए, हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा को चलने आए। वामन भगवान की जय हो। जने उधरे सिर चोटी शोहे, तन जने उधरे सिर चोटी सोहे, तन पे जने उधरे सिर पे चोटी शोहे, तन पे जने उधरे सिर चोटी सोहे, तन पे जने उधरे सिर चोटी शोहे, तन पे जने उधरे सिर चोटी सोहे, चरणों में खड़ाऊं सुहाए बलि राजा को छलने आए, हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा को चलने आए, हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए, हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा को चलने आए, ओ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को चलने आए, ओ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को चलने आए, वामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए, वामन का रूप बनाए बलि राजा को चलने आए, ओ बलि राजा को छलने बोले वामन भगवान की भक्त विशल भगवान की। वामन भगवान का रूप धारण करके आज प्रभु राजा बलि के द्वार पर पहुंचे, और जब राजा बलि के द्वार पर पहुंचे, राजा बलि यज्ञ मंडप में बैठे थे। जैसे ही देखा कि द्वार पर एक बटुक बामन आए हैं, प्रसन्न हो गए, यज्ञ मंडप से उठे और द्वार पर पहुंचे, स्वागत करने लगे। आज तो मैं धन्य हो गया जो मेरे द्वार पर आज एक बटुक बामन पधारे हैं। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप त्रिलोकी के राजा के द्वार पर आए हैं, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? आप जो मांगोगे मैं प्रदान करूंगा। आप कहें तो आपको एक महल, आपका महल बनवा दूं। आप जो भी मांगोगे मैं आपको प्रदान करूंगा, आप मांगो क्या चाहिए? वामन भगवान बोले, राजन हम कुछ मांगने के लिए नहीं आए हैं,
हम तो वैसे ही भ्रमण करते हुए आ गए, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोले ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, आप राजा बलि के द्वार पर आए हैं और आप खाली हाथ लौट कर चले जाएं, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। बामन भगवान बोले देखो जब इतनी इच्छा है देने की तो ऐसा करो मुझे 3 पग भूमि दे दो, वो भी मेरे पैरों से नाप के। राजा बलि बोले मांगा भी तो क्या, 3 पग भूमि मांगी, इतने नन्हे नन्हे से तो आपके चरण हैं, और 3 पग भूमि में बैठने योग्य स्थान भी नहीं बनेगा, कुछ ज्यादा मांग लो। बामन भगवान बोले देखो ज्यादा तो हमारी इच्छा है नहीं, देना हो तो इतना ही दे दो वरना हमें नहीं चाहिए। राजा बलि बोले जब नहीं मानते तो ऐसा करो जहां से आपका मन करे वहां से आप 3 पग भूमि नाप लो। बामन भगवान बोले ऐसे नहीं, पूरी लिखा पढ़ी के साथ में लेंगे, पहले संकल्प करो वरना कल को कहने लगोगी हमारी भूमि लौटाओ, तो पहले संकल्प करो उसके बाद हम भूमि दान में लेंगे। शुक्राचार्य जी महाराज बैठे थे सोचने लगे इतना कौन विप्रदेव आ गए, जरा देखकर दर्शन तो करूं। जय श्री शुक्राचार्य जी महाराज आए, सुदर्शन किए, कोई बामन पर नहीं है, साक्षात भगवान नारायण खड़े हैं। राजा बलि से बोले राजन इनसे कहो कि बाद में आना, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई बामन नहीं है, ये तो नारायण है, तुम्हें छलने के लिए आए हैं। राजा बलि बोले गुरुदेव ये तो कुछ ले ही नहीं रहे थे, मैंने ही अनुग्रह किया तब जाकर 3 पग भूमि लेने को तैयार है, अब मैं मना नहीं कर सकता। गुरुदेव की बात नहीं मानी, जैसे संकल्प किया राजा बलि ने, संकल्प करते ही भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। विराट रूप धारण किया, एक पग में आकाश पाताल को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया, 2 पग में ही त्रिलोकी को नाप लिया। अब बोले राजन ये बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? यदि संकल्प पूरा नहीं होगा तो आपको अपराध लगेगा, तो बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि बोले गुरुदेव, राजा बलि ने कहा प्रभु ये बताओ दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भगवान बोले दानी बड़ा होता है। राजा बलि ने अपना सर झुका दिया, प्रभु कृपा करके आप अपना ये तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। अब भगवान बोले राजन तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा कि एक बार हम जो दे देते हैं ना वो लौट कर नहीं लेते, तुम्हारे पास जो भी है मैंने ही तो दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान फिर बोले मांग लो। और जब भगवान ने बार बार कहा तो राजा बलि बोले इच्छा है देने की तो इतनी कृपा करना, जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूं तो मुझे महल के द्वार पर आपके दर्शन हो गए, और जब भी महल के अंदर जाऊं तो भी महल के द्वार पर आपके दर्शन हो गए। भगवान बोले राजन ये बाहर भीतर क्यों कर रहे हो, सीधा बोल दो ना कि मेरे द्वार के चौकीदार बन जाओ। द्वार पर कौन रहता है? चौकीदार ही तो रहता है, पहरेदार रहता है। आज राजा बलि के उस अनुग्रह को देखकर बामन भगवान यहाँ ठाकुर जी राजा बलि के द्वार के चौकीदार बन गए। अब कई दिन बीत गए, माता लक्ष्मी वैकुंठ में अकेली हैं। आज नारद जी पहुंचे माता लक्ष्मी के पास में और बोले देवी अब तो यहाँ आनंद में हो, भगवान वहाँ राजा बलि के द्वार पर चौकीदारी कर रहे हैं। अब जैसी माता लक्ष्मी को पता लगा, एक दासी का रूप बनाया माता लक्ष्मी ने और जाकर राजा बलि के महल में सेवा करने लगी। सावन का महीना चल रहा था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे श्रावण मास की अमावस्या आई तो जितनी भी दासियां थी सब अपने अपने भाई को राखी बांधने के लिए गई, पर माता लक्ष्मी नहीं गई। राजा बलि बोले बहन आज राखी का दिन है, तुझे अपने भाई को राखी बांधने के लिए नहीं जाना? माता लक्ष्मी बोली भैया मेरा कोई भाई नहीं है। राजा बलि बोले कितनी पागल है, मुझे भैया भी कहती है
और कहती है मेरा कोई भाई नहीं है। अपना हाथ आगे कर दिया, ला मुझे राखी बांध, आज से मैं तेरा भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी। राजा बलि बोले नेग में मांगो क्या चाहिए। जैसी नेग की बात आई तो सर झुका लिया, सर झुका के द्वार की ओर इशारा कर दिया कि नेग में द्वारपाल चाहिए। अब तो जैसी कहा राजा बलि के तो नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। राम रहा ना माया, ठाकुर जी थे सो वो भी चले और लक्ष्मी आई थी सो लक्ष्मी भी चली। तो इस प्रकार माता लक्ष्मी राजा बलि के द्वार से ठाकुर जी को लेकर आई, पुनः वैकुंठ में लेकर आई। तो यहाँ पर राजा बलि के ऊपर भगवान ने कृपा की, यहाँ देवताओं का राज्य देवताओं को लौटाया। आगे सुखदेव जी महाराज सूर्यवंश का वर्णन राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। सूर्यवंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज दशरथ, जिनके घर में कोई संतान नहीं थी, तो संतान न होने के कारण एक बार महाराज दशरथ को अपने हृदय में गिलानी हुई कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। एक बार भूपति मन माही, 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 भयाऊं गिलानी मोरे सुत नाही, भयो गिलानी मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भयाऊं गिलानी मोरे सुत नाही, भयो गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार का समय था, आकाश मार्ग में महासंग्राम का युद्ध चल रहा था। और जब महासंग्राम का युद्ध चल रहा था तो महाराज दशरथ को शक्ति लगी। और जब महाराज दशरथ को शक्ति लगी तो महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। मूर्छित होकर जैसे ही आकाश मार्ग से गिरे तो जटायु ने अपने पंखों पर झेल लिया, अपने पंखों पर झेल लिया, अपनी गुफा में लेकर आया। और थोड़ी देर बाद जब महाराज दशरथ की मूर्छा टूटी तो देखा कि मैं एक पक्षी के पास हूँ, जटायु के पास हूँ। तो महाराज दशरथ बोले आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं आपका कर्जदार हूँ, आप मांगो आपको क्या चाहिए, जो आप मांगोगे मैं प्रदान करूंगा। जैसे ही कहा तो जटायु कहने लगे कि तुम खुद गरीब हो, मुझे क्या दोगे। राजा दशरथ बोले मैं गरीब नहीं हूँ, मैं तो अयोध्या का राजा हूँ, जो भी तुम मांगोगे मैं दे दूंगा, मांगो क्या चाहिए। जटायु बोले अच्छा आप गरीब नहीं हो, जब आप गरीब नहीं हो तो ऐसा करो अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दो, बड़ा पुत्र मुझे दे दो। अजय से बड़ा पुत्र मांग लिया, सो हृदय में कष्ट हुआ कि आज मेरे घर कोई संतान होती तो मैं जटायु को लाकर दे देता। और कथाएं सभी जानते हैं, जब राम जी का जन्म हुआ था तो जटायु गया था लेने के लिए, लेकिन जटायु सोचने लगा कि मैं तो जंगल में रहता हूँ, इनकी कितने कोमल अंग हैं, मैं जंगल में कहाँ इनको रखूंगा। तो महाराज दशरथ से कहा कि अभी आप इनको अपने पास ही रखिए, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। यहाँ महाराज दशरथ से ज्यादा रघुनाथ जी के ऊपर जटायु का अधिकार था, क्योंकि जटायु ने राम जी के जन्म के पहले ही राम जी को मांग लिया था। जब महाराज दशरथ ने प्राण त्यागे तो राम जी ने अंतिम संस्कार नहीं किया, भरत भैया ने अंतिम संस्कार किया। लेकिन जब जटायु ने प्राण त्यागे तो जंगल जंगल भटक भटक कर जटायु का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंच गए।
क्योंकि पहले ही अधिकार था जटायु का राम जी के ऊपर। तो आज महाराज दशरथ को हृदय में गिलानी हुई, कष्ट हुआ कि मेरे घर यदि कोई संतान होती तो मैं लाकर जटायु को दे देता। और जब हृदय में गिलानी हुई तो रहा नहीं गया, तुरंत अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, शरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभे जग करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महाराज दशरथ गुरुदेव के पास में पहुंचे और जैसे गुरुदेव जी के पास में पहुंचे निवेदन किया, मेरे घर कोई संतान नहीं है तो मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ तो यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और कहा, ये खीर जाकर अपनी रानियों को खिला देना, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। अच्छा देखो, सूर्य वंश में और चंद्र वंश में एक विशेषता है। सूर्य वंश में बिना यज्ञ किए किसी के घर संतान नहीं होती और चंद्र वंश में बिना लड़ाई झगड़ा किए किसी का विवाह नहीं होता। आज भी देख लो, छोटा सा भी किसी का विवाह होगा ना तो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाएगा। ये विशेषता है। आज उस खीर को लेकर महाराज दशरथ पहुंचे अपनी रानियों के निकट। उस खीर के दो हिस्से कर दिए, एक हिस्सा मैया कौशल्या को दिया, दूसरा हिस्सा माता कैकेयी को दिया, सुमित्रा जी को नहीं दिया। और जब माता कौशल्या अपने खीर के हिस्से में से एक निवाला सुमित्रा जी को देने लगी, उसी समय आकाश मार्ग से एक पक्षिणी उड़ती हुई आई, उस खीर के निवाले को हाथ से छीन कर ले गई। और यहाँ पर माता अंजनी पवन देवता की आराधना कर रही थी, तो वो निवाला जाके माता अंजनी के हाथ में डाल दिया। अब माता अंजनी को लगा कि शायद पवन देवता का प्रसाद है, तो पवन देवता का प्रसाद जान के माता अंजनी ने उस खीर को पा लिया, तो माता अंजनी गर्भवती हो गई। इसीलिए एक रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि राम जी हनुमान जी भाई भाई है, वो इसी प्रकार से भाई रखते हैं। अब दोनों माताओं ने एक एक निवाला माता सुमित्रा को दिया, तो तीनों मैया गर्भवती हो गई। अब जैसी तीनों मैया गर्भवती हुई, धीरे धीरे पूरे अयोध्या का वातावरण बदलने लगा। स्वर्ग के सारे देवी देवता अयोध्या में दास दासी बनकर निवास करने लगे। कोई सेवक बन गया, कोई दासी बन गया, कोई वृक्ष बन गया, कोई पहरेदार बन गया, सारे देवता अयोध्या में निवास करने लगे। अब धीरे धीरे भगवान के अवतार का समय आया। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि दिन मंगलवार और दिन के 12 बजे अयोध्या के महलों में राम लला सरकार का अवतार हुआ। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। माता कौशल्या के गर्भ से रघुनाथ जी का अवतार हुआ। माता कैकेयी के गर्भ से भरत भैया का अवतार हुआ।
और माता सुमित्रा जी के गर्भ से लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया का अवतार हुआ। अब तो पूरे अयोध्या में उत्सव होने लगे, पूरे अयोध्या में आनंद होने लगे। आइए एक छोटी सी राम जन्म की बधाई गाते हुए चलेंगे कृष्ण जन्म की ओर। यहाँ पूरे अयोध्या में उत्सव हो रहा है, आनंद हो रहा है। बोली रामलला सरकार की जय। हे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। हे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। हे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हे जगमग जगमग दियरा जलत है, जगमग जगमग दियरा जलत है। हे जगमग जगमग दियरा जलत है, जगमग जगमग दियरा जलत है। हे झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बधैया। झिलमिल होते डरिया अवध में बाजे बधाई हो। बधाई हो। रामलला सरकार की जय हो। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। हे हीरा मोती, हाँ हीरा मोती, हीरा मोती, हाँ हीरा मोती। हे हीरा मोती, हाँ हीरा मोती। हीरा मोती, हाँ हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। हे कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। हे राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। हे रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। हे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हे बाजे बधैया, बाजे बधैया। हे बाजे बधैया।
बोलिए राम लला सरकार की जय हो, चारों भैयन की जय हो, अवध धाम की जय हो। यहाँ सूर्यवंश की कथा श्रवण कराई और राम कथा को यही प्रणाम करते हुए चंद्रवंश की ओर चलते हैं। यहाँ चंद्रवंश के बड़े ही प्रतापी राजा उग्रसेन, मथुरा के राजा उग्रसेन जिनकी पत्नी गर्भवती थी, एक दिन अपने महल की छत पर भ्रमण कर रही थी। तो भ्रमण करते करते एक राक्षस की परछाई इनके गर्भ के ऊपर पड़ी और इनका जो गर्भस्थ बालक था वो राक्षस वृत्ति का हो गया। जब उस बालक का जन्म हुआ तो संतों ने कहा कि आपका ये बालक बड़ा ही दुराचारी होगा। तो उग्रसेन जी ने क्या किया, उस बालक को लिया और नदी में बहा दिया। जब नदी में बहा दिया तो यहाँ भोर की बेला हुई। सूरसेन जी महाराज यमुना में स्नान करने के लिए गए तो देखा सामने से एक बालक बहता हुआ आ रहा है। उस बालक को अपने घर ले आए। जब अपने घर ले आए तो उसी बालक का नाम कंस पड़ा। सूरसेन जी के बड़े पुत्र हैं वसुदेव जी। अब वसुदेव और कंस धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। एक दिन नारद जी आए, वसुदेव जी से पूछने लगे आपके पिताजी का नाम क्या है। वसुदेव जी बोले हमारे पिताजी हैं सूरसेन जी। फिर कंस से पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है। कंस बोले हमारे पिताजी भी है सूरसेन जी। नारद जी बोले ना, आपके पिता सूरसेन नहीं है, आपके पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन जी हैं। आपका जब जन्म हुआ था तो जन्म होते ही आपके पिताजी ने आपको नदी में बहा दिया था। कंस को जैसे पता लगा तो बड़ा क्रोध आया, जाकर भगवान शंकर की तपस्या करने लगा। भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान शंकर से एक धनुष प्रदान किया। उस धनुष को लेकर मथुरा आ गए कंस। मथुरा आकर सबसे पहले अपने पिता उग्र आया कि वसुदेव जी जिनके साथ मैंने अपना पूरा बचपन बिताया है, मैं उनके साथ ही इनका विवाह कर देता हूँ। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह किया और विदा देने के लिए जा रहा था। जब विदा दे रहा था तो उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जैसी सुना तलवार निकाल ली देवकी को मारने के लिए। ये देवकी ही नहीं रहेगी तो पुत्र कहाँ से होगा। वसुदेव जी हाथ जोड़ने लगे, मैं आपको वचन देता हूँ, इनके गर्भ से जितनी भी संतान जन्म लेगी मैं एक एक करके आपको ला कर दूंगा। और जैसे वचन दिया तो कंस ने दोनों को बंदी गृह में डाल दिया, देवकी वसुदेव को। अब महाराज प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव जी ने लाकर कंस को दे दिया। देवकी वसुदेव के सामने ही कंस ने उस प्रथम पुत्र को मार दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम जी आए। भगवान ने अपनी माया के द्वारा बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। फिर महाराज अष्टम गर्भ में परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण आए और जब 8वें गर्भ में भगवान आए तो आज सारे देवी देवता गर्भ में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, गर्भ में भगवान का स्वागत कर रहे हैं। और बस कुछ ही देर में हम सभी के बीच भी भगवान अवतार लेकर आने वाले हैं। तो कौन कौन चाहता है प्रभु जल्दी से हम सबके बीच अवतार लेके आ जाए। अच्छा, बड़ी जल्दी हो रही है सबको है। चलिए सभी मिलकर ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। हम सबके बीच भी प्रभु अवतार लेकर आने वाले हैं।
स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण कृष्ण कन्हैया लाल की स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भगवान का स्वागत करें स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण हे आओ नंदलाल तरस रही अखियां आओ नंदलाल तरस रही अखियां श्री राधे कन्हैया भैया ठाकुर जी को लेके आएंगे और हम सभी के बीच ठाकुर जी पधार चुके हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण हे आओ नंदलाल तरस रही अखियां आओ नंदलाल तरस रही अखियां कन्हैया भैया इधर से लिया साइड से भैया सभी बैठ जाएं माताएं खड़ी नहीं होंगी सभी बैठ जाएं जितनी भी माताएं खड़ी हुई है बैठ जाएं आप सभी जितनी भी माताएं खड़ी है बैठ जाएं सभी बैठ जाएंगी स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण हे आओ नंदलाल तरस रही अखियां आओ नंदलाल तरस रही अखियां आओ गोपाल तरस रही अखियां आओ गोपाल तरस रही अखियां तरस रही अखियां बरस 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 रही अखियां हे आओ नंदलाल तरस रही अखियां आओ नंदलाल तरस रही अखियां आओ गोपाल तरस रही अखियां आओ नंदलाल तरस रही अखियां तरस रही अखियां बरस रही अखियां तरस रही अखियां बरस रही अखियां
अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां। रही अखियां, बरस रही अखियां। आओ नंदलाल तरस रही अखियां, आओ नंदलाल तरस रही अखियां। आओ गोपाल तरस रही अखियां, आओ गोपाल तरस रही अखियां। तरस रही अखियां, बरस रही अखियां। तरस रही अखियां, बरस रही अखियां। तरस रही अखियां, बरस रही अखियां। रही अखियां, बरस रही अखियां। आओ नंदलाल तरस रही अखियां। आओ नंदलाल तरस रही अखियां। स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हम सभी के भी सभी देखिए बैठ जाएं। अरे भैया बैठ जाओ, सभी बैठ जाएंगे, बैठ जाएं सभी। सभी बैठ जाएं, सभी से निवेदन है मेरा, सभी बैठ जाएं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की। जय हो। आज आप हम सभी बड़े ही सुंदर ठाकुर जी का प्राकट उत्सव बड़े ही धूमधाम से आप हम सभी मना रहे हैं। हमारे मुख्य यजमान जी सर्वप्रथम पूजन करेंगे और प्रथम पूजन हमारे मुख्य यजमान हमारे शंभू गुप्ता जी ठाकुर जी का पूजन करेंगे और जो भी प्रसाद जो मंगाया था वो ले आएंगे ऊपर सारा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय हो। पूजन कराएंगे। पहले पूजन कर लेंगे, पूजन कर लीजिए पहले। आज ना मोटी बधाई लगेगी। हाँ, ये यहाँ तक काम ना चलेगा, मोटी बधाई लगेगी। आज ठाकुर जी का प्राकट उत्सव है तो गुप्ता जी आज छोटी मोटी बधाई से काम नहीं चलेगा। हाँ, आज ठाकुर जी को प्राकट्य हुए। ये 1100 रुपए से हमारे गुप्ता जी आज ठाकुर जी की बधाई अर्पण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 1100 रुपए भगवान के आज प्राकट उत्सव में हमारे शंभू गुप्ता जी ठाकुर जी की बधाई अर्पण की है। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया भैया ये बीच से हटा दो, इधर दे दो खिलौने वगैरह।
हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। हाँ जय हो। और अरे ठाकुर जी तो नटखट है ही है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भोग लगा देंगे थोड़ा सा इधर। बड़ा ही सुंदर ठाकुर जी को प्रसादी भोग लगाया। और 1100 रुपए से आज हमारे शंभु गुप्ता जी के द्वारा, गुप्ता परिवार के द्वारा बड़ी सुंदर बधाई अर्पण हुई। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। अब मैं निवेदन करूंगा कि जो भी ठाकुर जी को बधाई अर्पण करना चाहें वो टॉफी चॉकलेट बिस्किट खाएं। थोड़ा इधर ले आइए, ऊपर लाए सब, इधर लेके आओ, इधर लाइए, इधर दे दो, ये हटा दो, ये दो, वो अभी रुक दो। अब जो भी एक एक करके ठाकुर जी को बधाई देना चाहें, हमारे जो भी दादाजी भैया जी लोग, तो एक एक करके सभी लोग मंच पे आके ठाकुर जी को बधाई दे सकते हैं। आज ठाकुर जी का प्रागट उत्सव हम सबके बीच में हुआ है, तो जिनका भी भाव हो ठाकुर जी को बधाई देने का, तो एक एक करके सभी लोग आके ठाकुर जी को बधाई दे सकते हैं, जिनको भी आना हो। आइए, आज ठाकुर जी का प्राकट उत्सव आप हम सभी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, तो कोई भी ये न समझे कि ये केवल गुप्ता जी ही बधाई देंगे। तो जिनका भी भाव हो, और मैं ये कहूंगा सभी आज ठाकुर जी को बधाई देंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और एक एक करके आएंगे, देखिए क्योंकि मंच छोटा सा है, तो आप बड़े ही ध्यान से एक एक करके आते हुए ठाकुर जी को बधाई अर्पण करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे राजा राम जी ठाकुर जी को 500 रुपए बधाई अर्पण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। राजा राम जी 500 रुपए, जिन्हें भी ये माना है एक एक करके आते रहेंगे। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। हे तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। ये हमारे राजा राम जी के धर्मपत्नी जी भी 500 रुपए भगवान की बधाई अर्पण कर रही हैं। बिहारी जी कृपा करें। हमारे गौरी पंडित जी दुर्गा स्थान के पुजारी जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। 500 रुपए से भगवान की बधाई अर्पण किए हैं। बिहारी जी कृपा करें। और देखिए ये बड़े सौभाग्य की बात है, आज पुजारी जी भी प्रभु को बधाई दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे पुजारी जी के लिए। और कुछ नीचे उतरते चलेंगे। जिन्हें भी बधाई देनी है वो एक एक करके शीघ्र आएंगे। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। हे दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। हो दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। हो झूले झूले हे झूले पलना में गोपाल बधाई दे देरी मैया। झूले पलना में गोपाल बधाई दे देरी मैया। हे तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। और
राजकुमारी देवी जी भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रही हैं। 50 रुपए एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और ठाकुर जी के लिए टॉफी भी लाई है लुटाने के लिए यार, वाह। बिहारी जी कृपा करें। और मैं निवेदन करूंगा पूजन करते हुए उतरते चलेंगे क्योंकि जगह थोड़ी कम है। जो भी पूजन कर ले वो उतरते चलें क्योंकि थोड़ा सा छोटा मंच है, जगह कम है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रतिमा गुप्ता जी ये 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रही हैं। ठाकुर जी अपना आशीर्वाद इन पे इनके परिवार पर बनाए रखें। अंजलि गुप्ता जी ये भी 100 रुपए से भगवान की बधाई अर्पण कर रही हैं। बिहारी जी कृपा करें आशीर्वाद बनाए रखें। और देखिए जिन्हें भी ठाकुर जी को बधाई देनी है वो कृपया शीघ्र आएंगे। इसके बाद आप हम सभी मंच से भी ठाकुर जी की बधाई यहाँ से लुटाई जाएंगी और बड़ी सुंदर ठाकुर जी की बधाई और खिलौने भी आदि लुटाए जाएंगे। तो मेरा निवेदन है जो भी ठाकुर जी को बधाई देना आने चाहते हैं शीघ्र आएंगे। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया, देरी मैया बधाई दे देरी मैया हो, दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। ओ झूले झूले ए झूले पलना में गोपाल बधाई दे देरी मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई दे देरी मैया। और ये 100 रुपए हमारी लक्ष्मी गुप्ता जी 100 रुपए से बधाई दे रही हैं। मीना देवी जी ये 501 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रही हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं जो भी भगवान के चरणों में बधाई अर्पण करें। बिहारी जी खूब कृपा करें, ठाकुर जी अपना आशीर्वाद सदैव इन पर इनके परिवार पर बनाए रखें। बोली बांके बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। प्रीति देवी जी 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण किए। बिहारी जी कृपा करें आशीर्वाद बनाए रखें। और देखिए जिन्हें भी आना है मैं निवेदन करूंगा कृपया शीघ्र आएंगे, समय नहीं लगाएं क्योंकि कुछ ही समय में आप हम सभी बड़ा ही सुंदर ठाकुर जी का फिर प्राकटोत्सव यहाँ से भी मंच से बधाइयों के द्वारा मनाएंगे। अंशु प्रिया जी भी ये 100 रुपए से भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएंगे। कोई बात नहीं। एक बार सभी प्रेम को नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया, हे तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया, ओ दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया हो, दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। हो झूले झूले पलना में गोपाल बधाई दे देरी मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई दे देरी मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई दे देरी मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई दे देरी मैया। किस किस को खुशी है ठाकुर जी के प्राकट के? दोनों हाथ रख के सभी मस्ती में झूमते हुए सभी जोरदार जयकार लगाएं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमारे बबलू जी भी भगवान के चरणों में